रोम की गलियों में एंजो जितनी तेज भाग सकता है भागता है। पुलिस उसका पीछा कर रही है क्योंकि उसने घड़ी चुराई थी। पीछा थोड़ी देर चलता है और जब एंजो को प्रदर्शन दिखता है तो वो भीड़ में घुस जाता है ताकि पुलिस को धीमा कर सके। आखिरकार वो पुल तक पहुंचता है और एक पुलिसकार उसका रास्ता रोक लेती है तो वो नदी किनारे क्रेन के अंदर छुपने भागता है। दुर्भाग्य से अफसर देख लेते हैं और एंजो के पास कोई चारा नहीं बचता सिवाय पानी में कूदने के। वो तब तक इंतजार करता है जब तक पुलिस चली नहीं जाती और फिर दोबारा चलना शुरू करता है, लेकिन गलती से पुराने ड्रम्स पर पैर रख देता है जिससे वो फिसल जाता है। एक ड्रम टूट जाता है और एंजो उसके रेडियो एक्टिव केमिकल से पूरा भीग जाता है। क्रेन को पकड़कर वो फिर से पानी से बाहर आता है और घर की ओर बढ़ता है। बस की यात्रा के दौरान वो बार बार काले रंग की गंदी चीज खांसता रहता है। जब वो अपने झुग्गी वाले अपार्टमेंट तक पैदल पहुंचता है तो हर कदम पर उसके शरीर में कमजोरी महसूस होती है। उस रात एंजो बाथरूम में काफी वक्त बिताता है और काला पदार्थ उलटता है। जब वो बिस्तर में जाता है तो कई कंबल ओढ़ने के बावजूद उसका कांपना नहीं रुकता। टीवी पर खबरें हाल की बमबारी और सरकार से मदद मांगते विरोधों की चर्चा कर रही होती हैं। सुबह होते ही एंजो बेहतर महसूस करता है और उसका थूक फिर से साफ हो चुका होता है। जल्दी नाश्ता कर वो पड़ोसी सर्जियो से घड़ी बेचने जाता है, लेकिन उसे इंतजार करना पड़ता है क्योंकि सर्जियो अपनी गैंग की मीटिंग में है। ऑफिस में गैंग लीडर फैबियो अपने आदमी से बहस कर रहा है कि आगे की मिशन कैसे किया जाए। उन्हें कुछ गैर कानूनी सामान दो मेल भाइयों से लेना है। अंटोनियो इस अचानक बने प्लान से खुश नहीं है और शिकायत करता है, लेकिन फैबियो आदेश देता है। फिर एक लड़का फैबियो को नया फोन देता है, लेकिन रंग गलत होता है तो फैबियो गुस्से में आकर उसकी पिटाई कर करके मार देता है। मीटिंग खत्म होने पर सर्जियो एंजो से मिलता है और घड़ी खरीद लेता है। जैसे ही एंजो जाने लगता है, सर्जियो उसे इस मिशन में भी शामिल होने को कहता है। मामला थोड़ा रिस्की है, लेकिन एंजो को पैसों की जरूरत है इसलिए मान जाता है। फिर वे सर्जियो के घर जाते हैं जरूरी चीजें लेने और एंजो से सर्जियो की बेटी एलिसिया की मुलाकात होती है। वो थोड़ा अजीब बर्ताव करती है और दीवारों पर बच्चों जैसे चित्र टांगती रहती है। मैं बताती है और विश्वास करती है कि एक दिन वो हीरो आएगा और उसे बचाएगा। जब दोनों मर्द घर से निकलते हैं, सर्जियो अपनी बेटी के व्यवहार के लिए माफी मांगता है और बताता है कि वो मानसिक रूप से कमजोर है। वो बचपन से ही अलग थी, लेकिन मां की मौत के बाद वो हकीकत से पूरी तरह कट गई। कुछ देर बाद सर्जियो और एंजो एयरपोर्ट से मेल भाइयों को लेकर एक खाली कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। एक भाई को तबीयत खराब लगती है और दूसरा कहता है कि उन्हें अस्पताल जाना चाहिए, लेकिन सर्जियो उसे घूंसा मारता है और पहले पैकेज देने को कहता है। भाइयों ने सामान अपने शरीर में छुपाया होता है और मिशन है उसे सुरक्षित बाहर निकालना। वे बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर जाते हैं जहां भाइयों को पैकेज निकालने थे, लेकिन बीमार भाई को अचानक दौरा पड़ता है और वो मर जाता है। शायद उसके पेट में पैकेज फट गया और ओवरडोज हो गया। सर्जियो कहता है कि अब बॉडी काटनी पड़ेगी ताकि पैकेज निकाला जा सके। जिंदा भाई गुस्से में आता है और सर्जियो के चेहरे पर पानी फेंक देता है और मौका पाकर उसकी गन छीन लेता है। उसी वक्त सर्जियो फोन कॉल लेता है, जिससे गैंग का एक और बंदा सुन लेता है कि कैसे सर्जियो को कई गोलियां मारी जाती हैं। आखिरी ताकत से सर्जियो उस बंदे का सिर दीवार से टकरा देता है। दोनों के गिरते ही भाई आखिरी गोली चलाता है जो एंजो के कंधे में लगती है और वो ऊंची बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। सर्जियो का शरीर जमीन पर गिरता है और जबरदस्त दर्द होता है, लेकिन उसे एक भी चोट नहीं लगती। वो खड़ा होता है, थोड़ा थका हुआ और कंफ्यूज रहता है, फिर वहां से भाग जाता है। उधर फैबियो और उसकी गैंग नुन्सिया से मिलते हैं, जो एक खतरनाक आतंकवादी और रोम की सबसे बड़ी डीलरों में से एक है। फैबियो को उससे ब्रदर्स से लाए पैकेज देने थे तो वो झूठ बोलकर वादा करता है कि जल्दी ले आएगा। उसे पता है अगर वो असफल हुआ तो नुन्सिया उसे मार डालेगी। घर लौटते वक्त एंजो को एलिसिया रोकती है और अपने पिता के बारे में पूछती है। एंजो उसे इग्नोर करता है और अपने अपार्टमेंट में घुस जाता है, बाथरूम में भागता है और टॉयलेट पेपर से गोली के जख्म को ढकता है। एलिसिया हार नहीं मानती और दरवाजा पीटती रहती है, जिससे परेशान एंजो गुस्से में लकड़ी के दरवाजे पर मुक्का मारता है, पर उसे झटका तब लगता है जब उसका घूंसा सीधे दरवाजे में छेद कर देता है। वो चेक करता है और अलमारी को धक्का देता है, फिर हीटर को दीवार से तोड़कर मोड़ता है, जिससे उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उसमें सुपर ताकत आ गई है। अब एंजो अपना चेहरा ढककर बाहर निकलता है और एक एटीएम ढूंढता है। वो एटीएम को कुछ बार जोर से मारता है जब तक कि वो ढीला ना हो जाए, फिर उसे दीवार से उखाड़ देता है। वो एटीएम को अपने घर ले आता है और उसके पैसे से फ्रिज भरता है और कुछ घटिया फिल्में भी खरीदता है। जब वो अपने कंधे के जख्म को देखता है तो पाता है कि वो पूरी तरह ठीक हो चुका है। उसी वक्त उसे चीख सुनाई देती है और वो देखता है कि फैबियो और उसके आदमी एलिसिया को परेशान कर रहे हैं। असल में उन्हें नहीं पता कि सर्जियो ब्रदर्स को कहां लेकर गया था और अब उन्हें जानकारी चाहिए, पर एलिसिया उन्हें सिर्फ अपनी काल्पनिक बातें बताती है। शुरू में एंजो उन्हें नजरअंदाज करता है और नीचे जाने लगता है, लेकिन फैबियो उसकी मौजूदगी से चिढ़ जाता है और उसे थप्पड़ मारता है। एंजो बिना जवाब दिए चलता रहता है और गैंग एलिसिया को उसके घर के अंदर धकेल देती है। वे घर की तलाशी लेते हैं और जब वे एलिसिया की एनीमे डीवीडी उठाते हैं तो वो बुरी तरह डर जाती है और फैबियो को नोच लेती है। फैबियो तुरंत उसे 2-3 थप्पड़ मारता है और अपने आदमी से कहता है कि उसे पकड़ लो। जब गैंग का एक आदमी उसे गलत तरीके से छूने लगता है, फैबियो चाकू उठाकर धमकाता है कि अगर उसने नहीं बताया सर्जियो कहां है तो वो उसे मार देगा।
तभी एंजो खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है। चेहरा छुपा होता है ताकि पहचान ना हो। गैंग का एक आदमी उसे घूंसा मारने आता है, लेकिन एंजो को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे उठाकर सीधे टेबल पर पटक देता है। फैबियो एलिसिया को पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करता है और अपने आदमियों को हुक्म देता है कि उस अजनबी को रोको, लेकिन एंजो अब तक सबको ताकत से पीट देता है, वो भी चंद सेकंड में। डरे हुए फैबियो चिल्लाता है कि अब हम जा रहे हैं और उसके आदमी तुरंत अपार्टमेंट से भाग जाते हैं। एलिसिया मौका देखकर फैबियो को मारती है और खुद को आजाद कर लेती है, जिससे वो गिर जाता है। फैबियो जाते जाते चाकू एंजो के पैर में मार देता है और फिर अपने आदमी लेकर भाग जाता है। बाद में एंजो चाकू निकालता है और जब वो अपना जूता खोलता है तो पाता है कि उसका एक पैर का अंगूठा गायब है। एलिसिया को लगता है कि एंजो उसी के पसंदीदा एनिमी शो का हीरो है और वो उससे कहती है कि उसे अपने घर ले चले ताकि वो सुरक्षित रह सके। दोनों उसके घर जाते हैं और एंजो अपने पैर का अंगूठा फिर से सिलता है, जबकि एलिसिया अपने सुपर हीरो वाले शो की बातें करती रहती है। उसे लगता है कि एंजो को पूरे शहर की मदद करनी चाहिए, लेकिन एंजो कहता है कि उसे किसी की परवाह नहीं और उसने उसे सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि वो सर्जियो की बेटी है। जब वो फिर से अपने पापा के बारे में पूछती है, एंजो कहता है कि उसे नहीं पता। उस रात एलिसिया बिस्तर पर सोती है और एंजो सोफे पर, लेकिन वो सो नहीं पाता क्योंकि उसका ध्यान एलिसिया की तरफ चला जाता है। जब वो उसके जैकेट की तलाशी लेता है तो उसे एक डिब्बा मिलता है जिसमें कुछ कागज होते हैं। उसमें एक बख्तरबंद ट्रक लूटने की योजना लिखी होती है। अगली सुबह एंजो उठता है और देखता है कि एलिसिया एक गंदी फिल्म देख रही है और वो तुरंत टीवी बंद कर देता है। जब वो अपने पैर को चेक करता है तो पाता है कि अंगूठा अभी तक दोबारा जुड़ा नहीं है, शायद हर चोट ठीक नहीं होती। चूंकि एलिसिया का कोई रिश्तेदार नहीं होता, एंजो उसे नर्सिंग होम छोड़ने जाता है, वहीं जहां सर्जियो उसे छोड़ता था जब भी वो जेल जाता था। एंजो उसे वादा करता है कि वो कल वापस आएगा और जब एलिसिया उसे एनिमी वाला नाम बुलाती है तो वो उस खेल में साथ देता है। जब एंजो घर लौटता है वो सर्जियो की योजना को पढ़ता है, लेकिन साथ ही एलिसिया की पसंदीदा सीरीज भी देखने लगता है। उधर एंजो का एटीएम चोरी करते समय का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो चुका होता है। फैबियो और उसकी गैंग वो वीडियो देखती है और समझ जाती है कि ये वही बंदा है जिसने उन्हें मारा था। अब भी गैंग वो पैकेज ढूंढ रही होती है क्योंकि नुन्सिया को पैकेज चाहिए, लेकिन एंटोनियो कहता है कि उन्हें कर्ज लेकर उसे पैसे दे देने चाहिए, पर फैबियो इनकार कर देता है क्योंकि उसे अपनी इज्जत बचानी होती है और वो ऐलान करता है कि अब वो बख्तरबंद ट्रक लूटेंगे। जब वे वापस ऑफिस लौटते हैं, नुन्सिया के लोग फैबियो को बताते हैं कि उन्हें सर्जियो की लाश मिल गई है और अब नुन्सिया कल तक पैसे मांगती है। अगले दिन फैबियो और उसके आदमी सड़क के किनारे लंबी घास में छिप जाते हैं ताकि ट्रक का इंतजार कर सकें, लेकिन एंजो पुल के ऊपर होता है और वो ट्रक पर पत्थर फेंकता है ताकि वो रुक जाए। फिर वो ट्रक पर कूदता है, खिड़की तोड़ता है और ड्राइवर को बाहर फेंक देता है। दूसरा कर्मचारी डर के मारे हार मान जाता है तो एंजो ट्रक का पिछला दरवाजा तोड़ने लगता है। जब वो उसे उखाड़ देता है तो अंदर से पूरा पैसा निकाल लेता है। गुस्से में फैबियो अपनी जगह से निकलकर गोली चलाने लगता है, लेकिन एंजो भाग जाता है। गैंग को भी भागना पड़ता है क्योंकि कर्मचारी पहले ही पुलिस को फोन कर चुका होता है। उस रात एंजो दोबारा फ्रिज भरता है और एक प्रोजेक्टर खरीदता है ताकि सीरीज देख सके।